हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 9th क्लास की हिंदी की बुक स्पर्श के काव्य खंड से लिया गया चौथा चैप्टर एक फूल की चाह। ये जो कविता है वो लिखी गई है सियाराम शरण गुप्त जी के द्वारा। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि एक बच्ची है जो कि अछूत है और वो महामारी का शिकार हो जाती है। वो बहुत अधिक बीमार है, तो वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी मुझे मंदिर में देवी को अर्पित किया हुआ जो फूल होता है प्रसाद के रूप में मिलता है वो मुझको लाकर दे दीजिए। तो जो उसके पिता हैं वो जाते हैं मंदिर में और मंदिर में उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है। तो आइए देखते हैं फिर क्या होता है। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हा सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे बे 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के एक फूल की चाह नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता सियाराम शरण गुप्त जी हैं। इन पंक्तियों में कवि पिता की दयनीय दशा और बेबसी का उल्लेख कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इसकी क्या व्याख्या होगी। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हा सबका सब। तो सुखिया के पिता बताते हैं कि मेरे हाथ से क्या हुआ, पुजारी के द्वारा दिया गया जो प्रसाद था वो सारा का सारा वहीं बिखर गया। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। तो जो सुखिया के पिता थे वो मन में सोचने लगते हैं, बहुत दुखी थे वो और मन में सोच रहे थे कि हाय मेरी अभागी बेटी, अब ऐसी स्थिति में देवी का यह प्रसाद तेरे पास तक कैसे पहुंचाऊंगा, क्योंकि वह तो बिखर कर उन देवी के भक्तों के द्वारा कुचला जा चुका था। न्यायालय ले गए मुझे बे 7 दिवस का दंड विधान। तो पिता का हृदय बहुत दुखी था और पश्चाताप करने लगा कि हाय बेटी, मैं तुझे अंतिम बार भी गोद नहीं ले सका और ना ही प्रसाद का एक फूल लाकर तुझको दे सका। मैं कैसा अभागा पिता हूँ जो अपनी बेटी की अंतिम इच्छा को भी पूरा ना कर सका। फिर उन लोगों ने क्या किया, न्यायालय ले गए मुझे। तो वो लोग मुझे न्यायालय ले गए और 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। तो मुझको 7 दिन की कारावास की सजा सुनाई गई क्योंकि मेरे द्वारा देवी का अपमान हुआ था। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो क्या कहते हैं कि सुखिया के पिता बताते हैं कि मेरे हाथ का पुजारी के द्वारा दिया गया सारा का सारा प्रसाद जो था वो वहीं पर बिखर गया। मैं अपने आहाकार दुखी मन से सोचने लगा कि हाय मेरी अभागी बेटी, अब मैं इस स्थिति में देवी का यह प्रसाद तेरे पास तक कैसे पहुंचाऊंगा, क्योंकि वो बिखर चुका है और देवी के भक्तों के द्वारा कुचला जा चुका था। तो पिता का जो हृदय था बहुत अधिक दुखी था, पश्चाताप कर रहे थे और कह रहे थे वो कि हाय बेटी, मैं तुझे अंतिम बार भी गोद नहीं ले सका, ना ही देवी के प्रसाद का एक फूल ही लाकर दे सका। मैं कैसा अभागा पिता हूँ जो अपनी संतान की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर सका। तो यहाँ पर जो बेटी है वो भी अभागी है क्योंकि उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो पाई, और जो पिता हैं वो भी अपने आप को अभागा कहते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सके। तो वो लोग क्या करते हैं, उसको न्यायालय ले जाते हैं। तो जो सुखिया के पिता हैं वो बताते हैं कि वे लोग मुझे न्यायालय ले गए और 7 दिन की कारावास की सजा हुई क्योंकि मेरे द्वारा देवी का महान अपमान हुआ था। मैंने देवी का बहुत बड़ा अपमान किया था। तो शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे पिता की दयनीय दशा और बेबसी का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग है। भाषा में ल्यात्मकता व गीतात्मकता है। भावों को कथात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल है, सरस है, मर्म स्पर्शी है। और जो भाषा शैली है वो भावात्मक, कथात्मक, संवादात्मक और उदाहरणात्मक है। आगे कवि कहते हैं, मैंने स्वीकृत किया दंड भय शीश झुकाकर छुपी रह, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहाँ सदियां बीती, अब विश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती।
तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के एक फूल की चाह नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता सियाराम शरण गुप्त जी हैं। इन पंक्तियों में एक अछूत व्यक्ति की विवशता, निराशा और दयनीय दशा का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। तो आइए देखते हैं कि इसकी क्या व्याख्या होगी। मैंने स्वीकृत किया दंड भय। तो सुखिया के पिता कहते हैं कि मैंने सिर झुकाकर उस दंड को स्वीकार कर लिया। शीश झुकाकर, सिर झुकाकर, चुपचाप रहकर मैंने उस दंड को स्वीकार कर लिया। तो सुखिया के पिता कहते हैं मैंने सिर झुकाकर चुपचाप इस दंड को स्वीकार कर लिया। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहे। तो असीम माने बहुत अधिक, अभियोग माने आरोप। तो वो कहते हैं कि उन पर जो आरोप लगाया गया था वो उसका क्या उत्तर देते। तो उन पर आरोप ही ऐसा लगा था जिसका वो कोई उत्तर दे नहीं सकते थे। 7 रोज ही रहा जेल में या कि बहुत सदियां बीती। तो वो कहते हैं कि मुझ पर ऐसा आरोप लगा कि मैं उसका कोई उत्तर नहीं दे सकता था। तो वो अपनी रक्षा में क्या कहते, उन्हें कुछ नहीं सूझा। तो क्या हुआ, उनको 7 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। तो 7 दिनों की उनको कारावास की सजा हुई। या कि वहाँ सदियां बीती, अब विश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। तो उनको जो 7 दिन की जेल हुई थी तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये 7 दिन सैकड़ों वर्षों के समान भारी थे उनके लिए। तो वो 7 दिन जेल में रहे, लेकिन ये 7 दिन उनको ऐसे लग रहे थे कि 7 दिन नहीं ना होकर ये सैकड़ों वर्ष बन गए हों। अब विश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। अब विश्रांत माने बिना रुके, लगातार। तो उनकी आंखों से निरंतर क्या हुआ, आंसू बहते रहे। उसकी जो वेदना थी वो कम नहीं हुई, आंखें तनिक नहीं रहती। तो उनकी जो वेदना थी, आंखों से जो आंसू बह रहे थे, वो बहुत अधिक दुखी थे क्योंकि उनको 7 दिन की जेल की कारावास की सजा हुई थी। और ये 7 दिन उनको वहाँ पर ऐसे लग रहे थे जैसे कि सदियां बीत गई हों जेल में। तो उनकी एक तरफ उनकी बेटी बीमार थी, उसकी चिंता थी, दूसरी तरफ उनको कारावास की जेल की सजा हुई थी 7 दिन की। तो उनकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहे, उनकी जो पीड़ा थी, उनकी जो वेदना थी वो कम नहीं हुई। तो सुखिया के पिता यहाँ पर क्या कहते हैं, सुखिया के पिता ने सिर झुकाकर इस दंड को स्वीकार कर लिया, इस जुर्माने को स्वीकार कर लिया। उस पर जो आरोप लगाया गया था वह उसका क्या उत्तर देता, वह अपनी रक्षा में क्या कहता। वो अपनी रक्षा में क्या कहते, उन्हें कुछ नहीं सूझा। वो 7 दिनों तक जेल में रहे, उसके लिए ये दंड जो था वो 7 दिन नहीं थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कि सदियां बीत गई हैं, सदियों के समान भारी थे। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहे, उनकी जो वेदना थी, उनकी जो पीड़ा थी वो कम नहीं हुई। और उनके जो आंखों से आंसू बह रहे थे वो बिल्कुल भी रुक नहीं रहे थे, लगातार बहते चले जा रहे थे। शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे इसमें एक अछूत व्यक्ति की विवशता, निराशा और दयनीय दशा का काल्पनिक चित्रण किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग है, भाषा में लयात्मकता व गीतात्मकता है, भावों को कथात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है, तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है, भाषा सरल है, सरस है, मर्म स्पर्शी है। सब कुछ वही लिखा जाएगा। तो भाषा शैली भावात्मक है, कथात्मक है, संवादात्मक है व उदाहरणात्मक है। तो आगे क्या होता है, दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तन पंजर को, पहले की सी लेने मुझको नहीं, दौड़ कर आई भय, उलझी हुई खेल में ही हा, अब की दी न दिखाई भय। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के एक फूल की चाह नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता सियाराम शरण गुप्त जी हैं। इन पंक्तियों में कवि अछूत पिता की दयनीय दशा का वर्णन कर रहे हैं। तो कवि क्या कहते हैं, दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। तो जो सुखिया के पिता हैं वो अपनी आप बीती सुनाते हुए कहते हैं कि जब मैं 7 दिन का कारावास काट कर छूटा, जब मैं दंड भोग कर छूटा, तो कदम जो थे वो घर की ओर नहीं उठ रहे थे। तो सुखिया के पिता
अपनी आप बीती सुनाते हुए कह रहे हैं कि जब मैं 7 दिन का कारावास काट कर छूटा तो कदम घर की ओर नहीं उठ रहे थे। मन में अज्ञात आशंका थी, तो मन को किसी अज्ञात आशंका ने घेर लिया था कि अब बेटी जीवित होगी कि नहीं होगी। इसलिए ऐसा लगता था कि जैसे पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तन पंजर को, जैसे कोई मेरे भय से जर्जर अस्थि पंजर को पीछे की ओर ढकेल रहा हो, पीछे की ओर धक्का दे रहा हो। तो मैं इतना भयभीत था ये सोच सोचकर कि पता नहीं मेरी बेटी जो है वो जीवित होगी कि नहीं होगी। तो मेरा जो तन था, मेरा जो शरीर था, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गया था और बहुत अधिक डरा हुआ था। तो ऐसा लग रहा था कोई मुझे पीछे की ओर ढकेल रहा हो, मुझे आगे नहीं जाने दे रहा हो। तो मेरे जो पाँव थे वो घर की ओर नहीं पड़ रहे थे। तो पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई भय। तो मेरी जो बेटी थी, जब मैं अपने गांव जाता था तो वो क्या करती थी, भागकर आती थी मुझको लेने के लिए। तो मेरी जो बेटी थी मुझे देखते ही मुझे लिवाने के लिए दौड़ी चली आती थी, किंतु आज ऐसा नहीं हुआ। उलझी हुई खेल में ही अब की दीना दिखाई भय। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो किसी खेल में उलझी हो। तो वो सोचते हैं कि लगता था कि जैसे वह किसी खेल में उलझी हुई हो, इसलिए इस बार वह दिखाई नहीं दी, इसलिए वो मेरे पास दौड़कर नहीं आई। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि सुखिया के पिता अपनी आप बीती सुनाते हुए कहते हैं कि जब मैं 7 दिनों का कारावास काट कर छूटा तो कदम घर की ओर नहीं उठ रहे थे। मन में अज्ञात आशंका ने घर कर लिया था। मन में कोई अज्ञात आशंका थी, अनजानी सी आशंका थी कि अब बेटी जीवित नहीं होगी शायद। इसलिए ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे भय से जर्जर अस्थि पंजर को पीछे की ओर धकेल रहा हो। मेरे पाँव घर की ओर नहीं उठ रहे थे। पहले मेरी बेटी मुझको देखते ही मुझे लेने के लिए भागी चली आती थी, किंतु आज ऐसा नहीं हुआ। लगता था कि जैसे वो किसी खेल में उलझी हुई हो, इसलिए इस बार वह मेरे पास दौड़कर नहीं आई हो। तो शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे कि अछूत पिता की दयनीय दशा का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग है, भाषा में ल्यात्मकता है व गीतात्मकता है, भावों को कथात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग है, भाषा सरल है, सरस है, मर्मस्पर्शी है। भाषा शैली भावात्मक है, कथात्मक है, संवादात्मक है व उदाहरणात्मक है। फिर आगे क्या होता है, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के एक फूल की चाह नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता सियाराम शरण गुप्त जी हैं। इन पंक्तियों में कवि अछूत कन्या के पिता की मार्मिक दशा का वर्णन कर रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। तो सुखिया के जो पिता थे उनको मंदिर में प्रवेश करने के अपराध में क्या हुआ था, 7 दिन की जेल हुई थी। इसी बीच उनकी जो बेटी होती है वो चल बसती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जेल से छूटने के बाद वो अपनी बेटी को देखने के लिए शमशान घाट पहुंचते हैं। जब उनको पता चलता है कि उनकी बेटी की मृत्यु हो गई तो वो सोचते हैं कि अपनी बेटी का अंतिम दर्शन तो कर लूं। तो वो बहुत अधीर होकर भागते हुए दौड़ते हुए शमशान घाट पर पहुंचते हैं। तो उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। तो उसको देखने के लिए बहुत अधीर होकर वो दौड़ते हुए जो शमशान घाट था वहां पर जाते हैं। तो क्या वो सोचते हैं कि मैं अंतिम बार अपनी बेटी को देख लूं। तो वो क्या करते हैं, जब वहाँ जाते हैं शमशान घाट पर तो वो क्या देखते हैं, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे वहाँ। तो वहाँ जाकर उनको पता चलता है कि उनके जो सगे संबंधी थे और लोग थे वो उसको पहले ही जला चुके हैं। जो उनके परिचित थे, उनके भाई बंधु थे, उन्होंने उसको पहले ही जला दिया था, फूंक दिया था। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। तो उसकी जो चिता थी वो बुझ चुकी थी, ठंडी हो गई थी। और जो मेरी बेटी थी वो जो कोमल फूल सी बच्ची थी वो अब राख का ढेर बन चुकी थी। तो छाती धधक उठी मेरी, उसे देखकर जो सुखिया के पिता हैं उनकी छाती कांप उठी, जल उठी।
तो यहाँ पर क्या कहा गया कि सुखिया के पिता को मंदिर में प्रवेश करने के अपराध में क्या होता है, 7 दिन की जेल हो जाती है। इसी बीच उनकी जो बेटी होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो जेल से छूटने के बाद जब घर जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि उनकी जो बेटी है उसकी मौत हो गई है। तो वो सोचते हैं कि चलो मैं अंतिम बार क्या करूं, उसके दर्शन कर लूं शमशान घाट पर जाकर। तो वो शमशान घाट जाते हैं भागते हुए। तो वो सोचते हैं कि मैं अपने जो मेरी बेटी है उसके अंतिम दर्शन तो कर लूं कम से कम। लेकिन वहां जाकर उनको पता चलता है कि जो उनके जानकार थे, परिचित थे और उनके जो संबंधी थे वो उसको पहले ही जला चुके थे, उसकी चिता बुझ चुकी थी। तो वो कहते हैं हाय, उसकी फूल सी जो बेटी थी वो अब क्या हुई थी, राख का ढेर बन चुकी थी। तो उसकी चिता बुझ चुकी थी, हाय उसकी फूल सी कोमल बच्ची राख का ढेर बन चुकी थी। उसे देखकर सुखिया के पिता की छाती धधक उठी, जल उठी, कांप उठी। तो शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे कि अछूत कन्या के पिता की मार्मिक दशा का यहाँ पर चित्रण किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग है, भाषा में ल्यात्मकता है व गीतात्मकता है, भावों को कथात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग है, भाषा शैली है वो भावात्मक है, कथात्मक है, संवादात्मक है व उदाहरणात्मक है। कविता की आखिरी लाइनें हैं। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के एक फूल की चाह नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता सियाराम शरण गुप्त जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने एक वात्सल्यपूर्ण पिता की वेदना व्यक्त की है। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं, अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं, हाँ। तो सुखिया के पिता बहुत अधिक दुखी हैं। वो अपनी जो पीड़ा है, अपना जो दुख है उसको व्यक्त करते हुए कहते हैं कि बेटी मैं तुझको अंतिम बार भी गोद में नहीं ले सका। तो सुखिया के पिता अपनी वेदना व्यक्त करते हुए अपनी मृत बालिका को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय बेटी सुखिया, मैं तुझे अंतिम बार अपनी गोद में नहीं ले सका। तुमने अंतिम समय में क्या किया था, मुझसे एक फूल मांगा था देवी के प्रसाद के रूप में जो मिलता है। तो एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ। तुमने अंतिम समय में देवी माँ के मंदिर के प्रसाद का एक फूल मुझसे मांगा था। मैं अभागा वह नन्हा सा फूल भी लाकर नहीं दे सका। मैं सचमुच बहुत अभागा पिता हूँ। अछूत होने के कारण मैं सचमुच क्या हूँ, बहुत अभागा इंसान हूँ। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि सुखिया के पिता अपनी वेदना व्यक्त करते हुए अपनी मृत बालिका, एक जो मृत बालिका है सुखिया है, उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय बेटी सुखिया, मैं तुझे अंतिम बार अपनी गोद में नहीं ले सका। तुमने अंतिम समय में, अपने अंत समय में देवी माँ के मंदिर के प्रसाद का एक फूल मुझसे मांगा था। मैं तुमको वो भी लाकर नहीं दे सका। मैं सचमुच बहुत अभागा पिता हूँ। अछूत होने के कारण मैं सचमुच बहुत अभागा इंसान हूँ। तो शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने वात्सल्यपूर्ण पिता की वेदना व्यक्त की है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, भाषा में ल्यात्मकता व गीतात्मकता है, भावों को कथात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग है, भाषा सरल है, सरस है, मर्मस्पर्शी है। भाषा शैली जो है वो भावात्मक, कथात्मक, संवादात्मक व उदाहरणात्मक है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। तो इस कविता में यही बताया गया है कि समाज में जो कुरीतियाँ फैली होती हैं उसकी वजह से लोग कितनी अधिक परेशानी उठाते हैं। तो एक पिता है वो अंत समय में भी क्या हुआ, अपनी जो बेटी की इच्छा है, जो बेटी थी वो अंतिम अपनी सांसें गिन रही थी, तो उसकी जो इच्छा है वो भी पूरी नहीं कर पाता क्योंकि वो अछूत थे। जब वो मंदिर जाते हैं तो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है, उन्हें जेल की सज़ा हो जाती है, कारावास का उनको दंड मिलता है। और जब वो लौट कर आते हैं तो अपनी जो बेटी होती है उसको मृत पाते हैं, उसको जीवित नहीं पाते।
तो वो अपनी जो बेटी है ना तो उसको देख पाते हैं और ना ही उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर पाते हैं। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमारे समाज में बहुत अधिक छुआछूत, इस तरह की जो बुराइयां हैं वो फैली हुई हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? इस तरह की जो बुराइयां हैं अपने समाज से दूर करना चाहिए। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।